कुछ सालों पहले की बात है। उस जंगल में एक फकीर रहता था। वो तांत्रिक शक्तियों वाला इंसान था, लेकिन एक अमावस्या की रात वो अचानक गायब हो गया और उसके बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में अर्जुन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बहादुर था और उसे रहस्यों को जानने का शौक था। तुमने कभी उस जिन को देखा है? पागल हो क्या? मेरे चाचा गए थे लकड़ी लेने। अगले दिन मिले तो बस यही कहते रहे, वो आंखें, नीली आंखें। अर्जुन के मन में डर नहीं बल्कि सवाल पैदा हो गया। और कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। उसने डायरी और दादी का तावीज लिया और चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब ठंडक महसूस हुई। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे जंगल सांस रोके खड़ा हो। तभी पीछे पत्तों के कुचलने की आवाज आई। शायद कोई जानवर होगा। तभी दूर एक पेड़ के पीछे नीली रोशनी चमकी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो उस रोशनी की ओर बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। क्यों आए हो? अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जो सच खोजते हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। अचानक पेड़ के तने से धुआं उठने लगा और धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। लंबा कद, फटे कपड़े और नीली चमकती आंखें। अर्जुन समझ गया वो जंगल का जिन था। तुम कौन हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और कैदी भी। कैदी? मुझे किसी ने बांधा है। जब तक वो रहस्य दफन है, मैं मुक्त नहीं हो सकता। जिन ने जमीन की ओर इशारा किया। पीपल के नीचे मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे वहां कोई राज दफन हो। पीपल के नीचे धंसी हुई मिट्टी को देखकर अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कोई अनदेखी नजर उसे देख रही थी।
छुपा है मेरा अतीत और मेरी कैद की वजह भी। अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे? मुक्ति इतनी आसान नहीं होती अर्जुन। सच को जगाने से पहले अंधेरा जागता है। अर्जुन का नाम सुनकर वो चौंक गया। उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस जंगल की हर सांस को जानता हूं और जो यहां कदम रखता है उसका अतीत भी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी असामान्य रूप से ठंडी थी। कुछ देर बाद उसकी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं। वो एक पुराना लोहे का संदूक था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। अर्जुन ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जंग लगा ताला खुद ब खुद टूट गया। जैसे ही संदूक खुला, ठंडी हवा का तेज झोंका उठा। संदूक के अंदर 3 चीजें थीं। एक पुरानी डायरी, काले धागे में बंधा तावीज और एक टूटा हुआ आईना। मैं फकीर सलीम इस जंगल का रक्षक हूं, लेकिन लालच और विश्वासघात ने मुझे जिन बना दिया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। जिन कभी इंसान था। फकीर सलीम। डायरी के पन्ने पलटते ही सच सामने आने लगा। गांव का ही एक लालची जमींदार फकीर की शक्तियां चाहता था। उसने धोखे से काला जादू करके फकीर की आत्मा को पेड़ से बांध दिया। मतलब तुम्हारे साथ धोखा हुआ? धोखा और अधूरा वचन। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो जाग गया है। कौन? जिसने मुझे कैद किया था, उसकी परछाई अभी भी इस जंगल में जिंदा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक चिन्ह से नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप से टकरा चुका है। अचानक टूटा हुआ आईना अपने आप चमकने लगा। उसमें एक भयानक छाया दिखाई दी, लाल आंखें और डरावनी मुस्कान। सच को जगाने की गलती कर दी लड़के। अर्जुन पीछे हट गया। जंगल के सन्नाटा अब तूफान में बदल चुका था और उसे समझ आ गया, असल खतरा अभी शुरू हुआ है। जंगल की हवा अब ठंडी नहीं, बल्कि भारी और डरावनी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। सच को छेड़ने की सजा मिलती है अर्जुन। तुम कौन हो? मैं वो अंधेरा हूं जिसने फकीर को जिन बनाया। जिन की नीली आंखों में अचानक गुस्सा चमक उठा। विक्रम, तू अभी भी इस जंगल को नहीं छोड़ पाया। अर्जुन हैरान रह गया। छाया का नाम विक्रम था, वही लालची जमींदार जिसने फकीर को धोखा दिया था।
मैंने शरीर खोया है लेकिन लालच नहीं। विक्रम की आत्मा अब उनके सामने खड़ी थी, लाल आंखें, काली परछाई और डरावनी मुस्कान। तुम्हें क्या चाहिए? फकीर की बची हुई शक्ति और तुम्हारी आत्मा। जंगल की जमीन कांपने लगी, चारों तरफ से अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अर्जुन, डरना मत, उसकी ताकत डर से बढ़ती है। अर्जुन ने अपनी जेब से दादी का दिया हुआ तावीज निकाला। तावीज अचानक चमकने लगा। वो ताबीज नहीं। जिन ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद थी। ताबीज को आईने के टुकड़े पर रखो, वही उसका दरवाजा है। अर्जुन धीरे धीरे टूटे हुए आईने की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। रुक जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। लेकिन इस बार अर्जुन नहीं रुका। उसने तावीज उठाया और आईने के टुकड़े पर रख दिया। जैसे ही तावीज आईने को छुआ, तेज रोशनी फैल गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। आईना जलने लगा और उसके साथ विक्रम की परछाई भी कमजोर होने लगी। जिन की चारों तरफ नीली रोशनी फैलने लगी। उसकी कैद टूट रही थी। अर्जुन, तूने मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम पूरी तरह खत्म होने से पहले आखिरी वार करने वाला था। जंगल में अचानक गहरी खाई जैसी दरार खुलने लगी और दरार से काला धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उस अंधेरे में समा जाएगा। अगर मैं खत्म हुआ तो ये जंगल भी मेरे साथ खत्म होगा। जिन अब लगभग मुक्त हो चुका था। उसकी चारों तरफ नीली रोशनी चमक रही थी, लेकिन वो कमजोर था। अब क्या करें? ये दरार बढ़ती जा रही है। अंधेरा लालच से जन्मा है और इसे खत्म करने के लिए बलिदान चाहिए। बलिदान? किसका? जिन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार डर नहीं था। मेरा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, इतनी मुश्किल से तो तुम्हें मुक्त किया है। मुक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं होती अर्जुन। कभी कभी दूसरों को बचाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। विक्रम की हंसी जंगल में गूंज उठी। हाँ फकीर, एक बार फिर हार जाओगे। अचानक अर्जुन को डायरी की आखिरी लाइन याद आई।
सच्ची शक्ति बलिदान में नहीं, विश्वास में होती है। उसकी आंखों में चमक आ गई। विक्रम, तुम्हारा लालच ही तुम्हारी कमजोरी है और आज यही तुम्हें खत्म करेगा। अर्जुन ने डायरी उठाई और खाई के सामने खड़ा हो गया। अर्जुन ने डायरी के पन्ने फाड़कर खाई में फेंक दिए। जैसे ही पन्ने अंधेरे में गिरे, विक्रम की चीख गूंज उठी। नहीं, मेरी शक्ति! दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। काला धुआं गायब होने लगा और जंगल में शांति लौटने लगी। नीली रोशनी धीरे धीरे जिन के चारों तरफ फैल गई, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं बल्कि शांत था। कभी कभी दूसरों को बचाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। अब तुम कहाँ जाओगे? जहां हर अधूरी कहानी पूरी होती है। जिन की आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और कुछ ही पल में वो गायब हो गया। जंगल अब शांत था। पहली बार वो डरावना नहीं